हाय एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड इस चैनल पर आपको मेरे स्टडी व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी पीने से। उसके बाद जितने भी घर के सारे काम होते हैं मैं उनको फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ। तो अभी मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे तो इनको मैंने निकाल के सुखा दिया एंड उसके बाद साफ़ सफाई करके मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए खाना बनाया एंड नाश्ता करने के बाद मैं अपना स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करके देख रही थी और ये रीजनिंग की बुक है। तो उसके बाद मैंने अपनी मैथ की क्लास लगाई एंड मैथ की क्लास लगाते लगाते मैं साथ में नोट्स भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गया है एंड मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हूँ। पहले अगर मैं लाइव क्लास लगाती थी तो उसमें मैं साथ में नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। तो ये अभी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रही हूँ तो इसके अंदर मैं साथ में नोट्स भी बना रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि टाइम आपका बच जाता है। लेकिन अगर आप लाइव क्लास लगाते हो तो आपको साथ में नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। तो आपका जो ध्यान है ना दो जगह बढ़ जाता है। तो ना तो आप अच्छे से समझ पाओगे कुछ भी और ना ही आपके जो नोट्स हैं वो अच्छे से बन पाएंगे। तो अगर एक बार आप समझ लोगे कंसेप्ट को तो आपके जो नोट्स हैं वो भी अच्छे से बन पाएंगे। तो पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए दूध गर्म किया एंड दूध पीने के बाद मैं दोबारा से अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। तो अब जो मेरी क्लास थी वो थी रीजनिंग की। तो रीजनिंग की जो क्लास थी उसमें सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे थे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। मैं सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नहीं लिखती हूँ। तो जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन लगता है या जिसमें कुछ अलग सा ट्रिक यूज़ की होती है सर ने तो मैं सिर्फ उसी को कॉपी में नोट डाउन करती हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं रफ़ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी नोटबुक वो वाली बंद कर दी एंड मैंने अपनी रफ़ कॉपी निकाली एंड उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया एंड मैं सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करती हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन सर हमें सॉल्व करने के लिए देते हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसको खुद से सॉल्व करूं। अगर कोई डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें पूरा 100% देती हूँ अपना कि मैं खुद ही इसको सॉल्व करूँगी। लेकिन जब मैं बिल्कुल ही हार मान लेती हूँ तब मैं वीडियो सॉल्यूशन देखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सबके लिए जूस बनाया एंड अभी सीज़न चल रहा है ऑरेंज का। तो ऑरेंज जूस पीने के बाद मैं थोड़ा सा छत पर टहलने के लिए चली गई थी। वहाँ पर बहुत अच्छी धूप आ रही थी दोपहर के टाइम पे। तो थोड़ी देर धूप सेकने के बाद मैं दोबारा से अपने रूम में आ गई। तो उसके बाद मैं अपने इंग्लिश के नोट्स बना रही थी। तो इंग्लिश के भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स अभी बाकी पड़े हैं और सर ने तो पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया है। लेकिन मैंने पूरे लेक्चर भी अभी तक नहीं देखे थे तो इसका भी मैं ऐसे ही सेम करती हूँ। साथ साथ में लेक्चर देखती रहती हूँ एंड साथ साथ में नोट्स भी बनाती रहती हूँ। तो इंग्लिश मुझे ना थोड़ी सी टफ़ लगती है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि जो रीजनिंग है जैसे मैथ है उसके अंदर फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो। लेकिन इंग्लिश में ना इतने सारे रूल्स होते हैं तो कितने ही रूल आप याद कर लोगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको अच्छे से समझ के करना पड़ता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है इसके कंसेप्ट को। उसके बाद मुझे थोड़ी नींद आ रही थी तो मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैं वॉक करने के लिए छत पर चली जाती हूँ। तो वॉक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए। तो सिंपली मैं छत पर थोड़ी देर घूम लेती हूँ ऐसे ही 30 मिनट्स के लिए। तो 30 मिनट्स वॉक करने के बाद मैं थोड़ी देर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। उसके बाद मैं रात को डिनर बनाती हूँ एंड डिनर बनाने के बाद खाने के बाद दोबारा मैं अपने रूम में आ जाती हूँ एंड रात को मैं थोड़ा सा टाइपिंग की प्रैक्टिस करने लग जाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में हमें टाइपिंग करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि क्लासेस होती हैं एंड नोट्स बनाने होते हैं। तो आज मैंने जो टाइपिंग करी थी तो उसमें मेरी जो स्पीड थी वो 27 वर्ड पर मिनट थी, क्योंकि अभी मैं इसको अभी सीख रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइपिंग करना नहीं आता है। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा लास्ट काम होता है दिन का वो होता है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। तो इसमें जितना भी आप
पूरे दिन में आपके साथ अच्छा हुआ है या जो भी आपको पूरे दिन में मिला है उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लिखना। आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके बिना मेरा जो दिन है वो बिल्कुल अधूरा होता है और मैं इसको कभी भी स्किप नहीं करती। एंड पूरे दिन में जो मेरा लास्ट काम होता है बस यही होता है। तो उसके बाद मैंने टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 12:06। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।